रोहन नाम का एक लड़का अपनी पत्नी गीता के साथ अपने दोस्त के कमरे पर पहुंचता है। अपने दोस्त के रूम पर पहुंचता है जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम की पत्नी का नाम सोनाक्षी होता है। यह चारों इकट्ठे बैठते हैं। पार्टी का दौर शुरू हो जाता है। खाते पीते हैं। इसके बाद यह चारों ड्रिंक करने लगते हैं और जब नशे के दूत में होते हैं तो टीवी पर कुछ अश्लील वीडियो चलाने लगते हैं। इसके बाद कुछ ही देर बाद दोनों की पत्नियां एक दूसरे से इशारा करती हैं और एक कमरे में चली जाती है। इसके कुछ देर के बाद दोनों के पति दोनों के पास जाते हैं, दोनों के करीब जाते हैं और एक ही कमरे में एक दूसरे के सामने यह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं जबकि यह चारों एक ही कमरे में होते हैं। बाकी ये तो एक हद होती है। हद तो पार जब होती है जब ये पत्नियों का अदला बदली करके और उनके साथ सारे संबंध बनाने लगते हैं और यह सिलसिला ऐसा चलता है कि उस कमरे में अजीब तरह की आवाजें आने लगती है। अजीब तरह की आवाजें सुनाई बाहर जब देने लगती है तो धीरे धीरे यह सिलसिला जब चलता रहता है, जब चारों यह थक जाते हैं तो उसी बेड पर चारों सो जाते हैं। बाकी यह सिलसिला थमता नहीं है। यह सिलसिला लगातार चलते रहता है और इसके बाद एक ऐसा भयानक खेल होता है, एक ऐसा षड्यंत्र होता है जिसको जानने के बाद वहां के प्रशासन, वहां के लोगों के होश उड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है, तो इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यह जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुरादाबाद। इसी मुरादाबाद में रामकरण सिंह के घर बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है और यह पार्टी उनका बेटा विक्रम जो कि पुणे से एमबीए करके आया रहता है, इसलिए इसी खुशी में यह जो रामकरण सिंह होते हैं बहुत बड़ी पार्टी दिए रहते हैं। रिश्तेदार आए रहते हैं। माहौल बड़ा ही रंगीन होता है। सब कुछ अच्छा चलता है। जैसे ही यह पार्टी का दौर क्षमता है, अगले ही दिन यह जो विक्रम है जहां से एमबीए किया रहता है उसी कॉलेज से उसको एक कंपनी के लिए ऑफर भी रहता है और यह उस ऑफर को स्वीकार कर लेता है और उसकी जॉब गुड़गांव में लग जाती है। यह गुड़गांव शहर जाता है। इसके बाद उस कंपनी में जाता है, अपनी नौकरी ज्वाइन करता है। वहां पर नौकरी करने लगता है। कुछ ही समय के बाद रामकरण सिंह का एक फोन जाता है। रामकरण सिंह अपने बेटे विक्रम से कहते हैं कि दरअसल मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की बड़ी सुंदर सुशील है देखी है। अगर जो तुम आकर देख ले तो यह रिश्ता फाइनल कर दिया जाता, क्योंकि वह लोग भी खानदानी लोग हैं। अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है। जब इतना विक्रम सुनता है तो विक्रम भी अगले दिन ट्रेन पकड़ता है, अपने गांव अपने घर पहुंचता है और जैसे ही लड़की को देखता है जिसका नाम सोनाक्षी होता है, सोनाक्षी को देखता है तो बड़ा ही खुश होता है। सोनाक्षी को देखते ही उसको मन पसंद आ जाती है। देखने में बेहद खूबसूरत रहती है, बड़ी पढ़ी लिखी रहती है। वहां सभी लोग रहते हैं। जब एक समय निर्धारित होती है 2 फरवरी 2016 को यह शादी के बंधन में बंध जाते हैं, पवित्र रिश्ते में बंध जाते हैं। जब सोनाक्षी शादी करके विक्रम के घर चली आती है तब विक्रम कुछ समय अपने माता पिता के साथ, इस पत्नी के साथ समय गुजारता है। इसके बाद से एक बार वह गुड़गांव लौट जाता है। जब गुड़गांव लौट जाता है तो इस
बार अपनी पत्नी को भी लेकर जाता है, वहां लेकर जाता है, बड़ा ही खुशी खुशी जीवन को गुजारने लगता है। बाकी इसकी मुलाकात इसके कंपनी में एक सीनियर रहता है जिसका नाम रोहन होता है, रोहन से होती है। जब यह जानता है कि इस विक्रम की नई नवेली पत्नी आई है तो विक्रम से कहता है कि ऐसा है कि भाभी जी आई हैं, तो अगर जो तुम अच्छा लगे तो क्यों ना एक प्लान किया जाए, मनाली घूमने चला जाए। तुम अपनी पत्नी को ले लो, मैं अपनी पत्नी को ले लेता हूँ, 2-4 दिनों तक समय पत्नियों के साथ गुजारेंगे, इंजॉय किया जाएगा। इस पर विक्रम भी बड़ा खुश होता है। विक्रम अपनी पत्नी से जाकर बात करता है, उसके पत्नी भी बड़ा खुश हो जाती है, तैयार करते हैं और गुड़गांव से यह अगले दिन मनाली के लिए निकल जाते हैं। यह मनाली जाने के बाद चारों खूब इंजॉय करते हैं और 3-4 दिन के अंदर इतना घुल मिल जाते हैं कि इनको एक दूसरे पर इंटरेस्ट हो जाता है, इतना विश्वास हो जाता है कि इनकी दोस्ती इतनी घनिष्ठता हो जाती है। दोस्ती में ये दोनों एक दूसरे के साथ यह चारों ड्रिंक करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक ही कमरे में सोना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 3-4 दिन का समय गुजरता है, यह चारों फिर गुड़गांव आते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जब जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, जो कि विक्रम इसकी शादी की सालगिरह आती है, और जब शादी की सालगिरह आती है तो एक पार्टी रखा जाता है और पार्टी में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता, इन्हीं 4 लोगों की होती है। विक्रम और विक्रम की पत्नी सोनाक्षी, रोहन की पत्नी गीता, इन्हीं 4 लोगों की पार्टी होती है। यह रोहन और गीता इस विक्रम के घर आते हैं। जब इनकी पार्टी का दौर शुरू हो जाता है, केक को काटा जाता है, इसके बाद यह चारों बैठ के ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद यह टीवी पर कुछ अश्लील वीडियो चलाते हैं, जिसको यह देखने लगते हैं। देखते देखते जैसे ही दोनों महिलाएं सोनाक्षी और गीता कुछ देर तक देखती है, इसके बाद दोनों एक दूसरे से इशारे में बात करती है, कमरे में चली जाती है। इसके कुछ देर के बाद जैसे ही यह दोनों रोहन और विक्रम दारू के नशे में होते हैं, यह भी अपनी पत्नियों के पास पहुंचते हैं। दोनों अपनी पत्नियों के साथ एक दूसरे के सामने ही एक ही कमरे में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब यह सिलसिला शुरू होता है, एक बार जब शुरू हो जाता है तो फिर यह दोनों लगे रहते हैं, चारों लगे रहते हैं और कुछ देर के बाद यह रोहन और विक्रम एक दूसरे से इशारा करते हैं और दोनों अपनी पत्नियों की अदला बदली करते हैं, जिसमें कि पत्नियां भी इस चीज का विरोध नहीं करती है और भरपूर इनका साथ देती है। अब लगातार सिलसिला चलते रहता है। जैसे ही चारों थक जाते हैं, एक ही बेड पर सो जाते हैं। अब रात बीतती है, फिर दोनों यह अपने काम पर चले जाते हैं। समय गुजरने लगता है। बाकी अब पत्नियों को अदला बदली वाली जो यह कहानी शुरू हुई, रुकती नहीं है, यह लगातार चलती रहती है। धीरे धीरे 1 साल का समय गुजरता है। जब 1 साल का समय गुजर जाता है तो जो विक्रम की पत्नी सोनाक्षी है, इसको कहीं ना कहीं यह समझ में आ रहा था कि जो हम लोग कर रहे हैं यह संगीन जुर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन अपने पति से कहती है कि देखो, ऐसा हम लोग कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है, हम लोगों को यह काम छोड़ देना चाहिए और जब हम बच्चे की प्लानिंग करना चाहिए। अगर जो इस बात की जानकारी किसी को होती है तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। इस पर विक्रम भी इसका साथ देता है, कहता है कि हाँ ठीक है,
अब यह रोहन से धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। बाकी रोहन को कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि अब विक्रम हमसे दूर हो रहा है। एक दिन विक्रम को फोन करता है और कहता है कि अपनी पत्नी को लेकर आ जाओ, आज मेरे कमरे पर एंजॉय किया जाएगा। इस पर विक्रम थोड़ा सा कतरा जाता है, कहता है कि ऐसा है कि हम लोग खाली नहीं है, आ नहीं पाएंगे। इस पर जो रोहन रहता है विक्रम को धमकाता है, कहता है कि देखो तुमको आना ही होगा। विक्रम कहता है कि आना ही होगा, इसका मतलब क्या है, हम नहीं आ पा रहे हैं। रोहन कहता है कि नहीं आ रहे हो तो तुम्हारी कुछ अश्लील वीडियो मैंने शूट करके रखी है, सोशल मीडिया पर तुरंत अपलोड हो जाएगी। जब ऐसा कहता है तो मानो विक्रम के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। यह बात अपने पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी अपने पति को पकड़ करके रोने लगती है कि अब क्या होगा, अब तो इज्जत चली जाएगी। इसके बाद जो विक्रम है समझाता है कि अपनी पत्नी को कहता है पहले मैं जा रहा हूँ इसके पास, ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हम चारों साथ रहते हैं। मैं चलता हूँ, देखता हूँ, पहले इसके बाद मामला सुलझाता हूँ। जब विक्रम रोहन के पास पहुंचता है तो कहता है तुम्हारे पास ऐसी वीडियो हो ही नहीं सकती, तुम मजाक कर रहे हो। इसके बाद जो रोहन रहता है अपने मोबाइल फोन को निकालता है और कुछ ऐसी वीडियो दिखाता है जिससे कि विक्रम के होश उड़ जाते हैं। विक्रम कहता है कि देखो अब ये काम तो हम लोग नहीं करेंगे, तुमको इसके बदले में क्या करना चाहिए यह बताओ। फिर रोहन कहता है ठीक है, मैं तो बाकी 50 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। जब ऐसा कहता है तो विक्रम कहता है कि इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से देंगे। तो जो रोहन रहता है कहता है तुम्हारे बाप का प्रॉपर्टी है, तुम्हारे बाप का पैसा है, अब किस दिन काम आएगा। तुम इकलौती औलाद हो इसलिए 50 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद विक्रम वहां से कुछ बोलता नहीं, सीधे अपने कमरे पर आता है, अपनी पत्नी से सारी बात कहता है। अब दोनों का बड़ा ही बुरा हाल हो जाता है। बाकी जो विक्रम की पत्नी सोनाक्षी होती है वह कहती है कि देखो इस मामले को हमें दबाना नहीं चाहिए, हमें थाने चलना चाहिए और इसकी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अब ये दोनों पति पत्नी थाने जाते हैं और जब थाने जाते हैं थाना इंचार्ज से यह सारी कहानी सुनाते हैं। थाना इंचार्ज के भी होश उड़ जाते हैं कि ये एक पति पत्नी कैसे ऐसा कर सकते हैं, कैसे दूसरे के साथ ऐसी अपनी पत्नी को वह परोस सकता है, कैसे अपनी पत्नी को दूसरे के साथ संबंध को दे सकता है। बाकी यह मामला अब अलग ही हो चुका है, ब्लैकमेलिंग का जो कि दौर शुरू हो चुका है। पुलिस जब उन लोगों को आश्वासन देती है कि इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और पुलिस इस रोहन के पास पहुंचती है और रोहन को और उसकी पत्नी गीता को गिरफ्तार करती है, थाने ले आती है और जब इसके बारे में पूछताछ करती है, इस मामले की जब जांच होती है तो पता चलता है कि यह जो रोहन है इसकी पत्नी गीता है, यह तो उसकी पत्नी है ही नहीं बल्कि यह एक गिरोह है जो यह ऐसे लोगों को रोजाना माहौल में बहलाते फुसलाते हैं। इसके बाद इनकी अश्लील वीडियो बनाते हैं, इसके बाद इनको ब्लैकमेल करते हैं। जब ऐसा मामला जब विक्रम को जानकारी होती है तो विक्रम भी हैरान हो जाता है कि यह एक गिरोह है, जबकि मैं समझता था कि ये हमारे दोस्त हैं। दोनों पति पत्नी यह बात पता चली तब उसके पैर तले मानो जमीन से निकल गई। बाकी यह मामला
अब इतना आगे बढ़ चुका रहता है कि रोहन को और जो उसकी पत्नी बनी रहती है गीता, इनको तो ठगी के मामले में, लोगों को ब्लैकमेल करने के मामले में, इनको तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और यह जो विक्रम है अपनी पत्नी सोनाक्षी के साथ जो कि नौकरी कर रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि किसी को परेशान करें, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, बल्कि इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो इस घटना को सुनने के बाद आप लोग ऐसी गलती ना करें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।